अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंच रहा है, जिसमें कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं और एमएलसी भी शामिल हैं। कांग्रेस के आज के अयोध्या दौरे में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आज अयोध्या के एक होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और आज कांग्रेस के 9 सदस्य प्रतिनिधि मंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा हैं, सांसद तनुज पुनिया हैं, सांसद राकेश राठौर हैं और कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह, विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह शामिल हैं। ये सभी लोग आज अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अजय राय को हाउस अरेस्ट करके लखनऊ जाने के लिए कह दिया गया। ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि लखनऊ नहीं, लखनऊ नहीं है, नहीं उधर तो नहीं जा सकते, तो हम तो फिर फेंक दीजिए, हम नहीं जाएंगे, तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, लखनऊ जाएंगे थोड़ी यहाँ आए। आप गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए हमको, ठीक है, बात है, हम लखनऊ थोड़ी जाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और वो बातचीत है जब पुलिस के लोग होटल में पहुंचे और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनसे कहा गया कि भाई आप अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, आप लखनऊ चले जाइए। और फिर वो एक तरीके की बहस हो रही कि भाई मैं लखनऊ क्यों जाऊं, मुझे तो अयोध्या जाना है, रामलला के दर्शन करने जाना है, आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दें, लेकिन वजह तो बताने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू एंड गैंग पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट के बाद राम मंदिर में तैनात रेडियो ऑपरेशन ऑफिसर अर्जुन देव को हटा दिया गया है। आरएमओ अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे और इस दौरान कई बार उनके तबादले के ऑर्डर भी पास हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से हर स्तर पर वो रुक गया। हाल ही में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त हो गया था। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब उन्हें हटा करके वापस गोरखपुर भेज दिया है। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गिनती के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे वहां लगे, उसके साथ साथ पूरे परिसर में, पूरे प्रीमाइसेस में 1600 कैमरे हैं और इन तमाम कैमरों से आने वाली फीड की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, पुलिस ने बैंक से आरोपियों के जो बैंक में खाते हैं आरोपियों के, उनकी डिटेल मांगी है। साथ ही सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन की अब फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी चल रही है। फॉरेंसिक जांच से खुलेगी चढ़ावा चोरी की परतें। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल से निकलेगा राज। चढ़ावा चोरी में 8 गिरफ्तार, 80 पर निगरानी का रडार। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस के रडार पर सिर्फ चंपत राय और पकड़े गए 8 आरोपी ही नहीं है। इस मामले में कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में है। सबको नोटिस भेजा गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच लंबे समय से अयोध्या में तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव पर गाज गिरी है। आरएमओ अर्जुन देव का ट्रांसफर कर उन्हें गोरखपुर भेजा गया है। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में तैनात थे और पिछले करीब 17 सालों में उनका कई बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार वो अपना ट्रांसफर रुकवाने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि अर्जुन देव राम मंदिर परिसर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के प्रभारी थे। एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरएमओ अर्जुन देव अपनी तय जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से करीबी का लाभ उठाकर आरएमओ अर्जुन देव ने कई बार अपना ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाया। आरएमओ के ट्रांसफर को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में अहम माना जा रहा है। इधर चढ़ावे की चोरी की जांच का दायरा उन बैंक्स तक भी पहुंच गया है जहां राम मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत
करीब 6 बैंकों को नोटिस भेजा गया है। SBI से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की काउंटिंग में लगाई गई थी। पुलिस को SBI के 2 कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप पर शक है, क्योंकि इन दोनों को बैंक की तरफ से चढ़ावे की काउंटिंग प्रोसेस पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अयोध्या में जितने बैंक हैं उन सबको पुलिस ने नोटिस दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट्स की डिटेल्स देने को कहा गया है। जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो SBI बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस SBI बैंक में। SBI बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। पुलिस आरोपियों के फोन के डेटा भी खंगाल रही है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दिए? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के जवाब के लिए सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच की तैयारी है। वहीं 8 चढ़ावा चोरों की जुडिशियल रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सोमवार को इन आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। घरों की तलाशी चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के घर से कई अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें भी मिली हैं, तो आरोपियों की प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे की चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी। आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। एक तरफ पुलिस ट्रस्ट और उसके कर्मचारियों से जुड़े बैंकों की भूमिका की जांच कर रही है, तो अब चढ़ावे की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने पर भी काम किया जा रहा है। अब राम मंदिर में QR कोड से चढ़ावा दिया जाएगा। कैश चढ़ावे के लिए एक ही दान पात्र होगा। 20 दान पात्र खत्म करके एक दान पात्र रखा जाएगा। 6 जुलाई की बैठक में ये फैसला हो सकता है। सोना चांदी का चढ़ावा सरकारी टकसाल को सीधा जाएगा। SIT जांच के बाद ट्रस्ट द्वारा कराई गई FIR में सिर्फ 8 नाम ही नहीं है, कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी जांच के दौरान अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन का ऑप्शन खुला है।